0.002 m solution of sodium iodate and cupric chlorate are mixed together, will it lead to precipitation of copper iodate? ठीक है, आपको कांस्टेंट दिया है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का 7.4 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, अब आपके पास दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बराबर बराबर है ना, तो जो कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो क्यूप्रिक आयोडेट का 7.4 इंटू 10⁻⁸ दिया है, और हमको पता है कि जो इस तरह से दिया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन हाफ ऑफ क्यों रह जाएगी, क्योंकि आपने इक्वल वॉल्यूम को मिक्स किया है ना, तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी। अब आयनिक प्रोडक्ट निकाल लो, ये है आयनिक प्रोडक्ट, ये रहा। अब ये तो बच्चों कम है ना इससे, ये देखो इससे कम है ये, तो जब आयनिक प्रोडक्ट कम होता है ना कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो प्रेसिपिटेशन नहीं होता, नहीं आएगा, क्यूप्रिक आयोडेट नहीं आएगा। ओके, प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगा क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 0.025 m अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन का K इजकल टू के भी दिया बराबर 1.8 इंटू 10⁻⁵। आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और pH निकालना है। इससे दिया जाता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस √KH/C। ठीक है, KH इजकल टू KW/K प्लस KW/KB, ये तो बराबर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका, जब आपने वैल्यूज पुट करी तो 5.56 इंटू 10⁻10। ठीक है, अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाल लो, ये निकल गया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 4.71 है ना, इस तरह से रख के। तो ये pH निकाले थे, pH का फॉर्मूला ये होता है 7 + ½ log KB/K। KB/K 1 है तो log 1 इज 0 होता है, यानी कि pH जो है वो 7 होगी, यानी कि ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। करेक्ट, तो दिस इज द आंसर ऑफ टू बोथ दीज क्वेश्चंस।